चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दरअसल उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का जो सितम है वो नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। ताज़ा बर्फबारी से पहाड़ों की सूरत बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी जारी है, जहां पर एक और बर्फबारी लोगों के लिए सर्दी का सितम बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सैलानियों और पर्यटकों के लिए ये एक आनंद का विषय हो जाता है, क्योंकि दूर दराज से और खासतौर पर जब हम नॉर्थ इंडिया से बात करते हैं या फिर साउथ से बात करते हैं, दक्षिण भारत से बात करते हैं, तो कई लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं इस समय पर, इस मौसम में, ताकि वो बर्फबारी का दीदार कर पाएँ। अपने लोगों के साथ वो जाते हैं, खुद अपने कुछ दोस्तों के साथ जाते हैं, कुछ परिवार वालों के साथ जाते हैं, कुछ अकेले निकल पड़ते हैं। तो सैलानी और पर्यटक जो हैं वो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए भी खुशखबरी है कि अब मैदानी इलाकों से जो लोग जाना चाहते हैं वो बर्फबारी का दीदार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये तमाम वो पहाड़ी राज्य और इलाके जहां पर बर्फबारी जमकर हो रही है। तो ये तस्वीरें आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपको आधी चीज़ें, तो पूरा इलाका जो है, चाहे वो बर्फ़ की चोटी हो या फिर कई इलाके हो, होटल्स हो, घर हो, वो सब आपको बर्फबारी में ढका हुआ नजर आएगा। तो कश्मीर में भी सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। दरअसल सोनमर्ग, गुलमर्ग में सफ़ेद चादर बर्फबारी की बिछ चुकी है। ताज़ा बर्फबारी से पहाड़ों की सूरत बदल चुकी है और बर्फबारी के बाद सैलानियों में भी खुशी की लहर है। जैसे कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उनके भीतर खुशी की लहर और उनके भीतर एक्साइटमेंट इसीलिए है क्योंकि काफ़ी लोग जो हर सीज़न में बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब बर्फबारी होगी, कब फ्रेश स्नोफॉल शुरू होगा और कब हम अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चहितों के साथ वहां पर जाएंगे और उस पूरे दृश्य का आनंद लेंगे। तो कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने घाटी के ऊपरी इलाकों को सफ़ेद चादर से पूरी तरह से ढक दिया है। इसमें सोनमर्ग, गुलमर्ग और दूध पथरी, डक्सुम और पहलगाम जैसे दुनिया भर में मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन शामिल हैं। सुबह तक जारी बर्फबारी की वजह से इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर टूरिस्ट की भीड़ यानी सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। चलना चाहिए, जानबूझ के पैंट खराब कर रहा है। Worthful to visit here, and I will recommend to each and every means ऐसे लोग जिन्हें बर्फ देखना बहुत पसंद है, जिन्हें नेचर से बहुत प्यार है, वो ज़रूर आइए। रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमारा पहले भी प्लान बना था परंतु नहीं हो पाया किसी रीज़न से, और हमने फिर से प्लान करके हम यहाँ आए। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह है। सभी लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि उनको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। लाइफ में एक बार बल्कि एक से ज़्यादा बार यहाँ पे आना चाहिए। फिलहाल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 6 तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी है, लेकिन इसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। मुरादाबाद की पहली तस्वीर, वाराणसी की दूसरी तस्वीर, तीसरी और चौथी तस्वीर आप दिल्ली और भिवानी से देख रहे हैं, और फिर 5वीं तस्वीर अक्षरधाम, दिल्ली के अक्षरधाम और आनंद विहार इलाके से आप देख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि जो सर्दी का प्रकोप है, जो धुंध और कोहरे का प्रकोप है, सर्दी का सितम है, वो मैदानी इलाकों में, और खासतौर पर दिल्ली की सर्दी तो वैसे भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर तो आप समझिए कि अलाव का सहारा जगह जगह पर लोग लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब आप सुबह सवेरे अपने दफ्तरों के लिए आते जाते होंगे या फिर शाम में जब आप दिन ढलने के बाद वापस अपने दफ्तरों से घर की तरफ लौट रहे होते हैं, तब आप ये बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि सर्दी का जो सितम है वो किस कदर आपको परेशान करता है। और मुरादाबाद, वाराणसी, दिल्ली की तस्वीर, फिर उसके बाद हरियाणा के भिवानी की तस्वीर है, अक्षरधाम और आनंद विहार की तस्वीर है, जहाँ पर कोहरे का जो स्तर है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण का स्तर पहुंचा है। दरअसल कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 450 को पार कर चुका है। अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो यहां पर AQI करीब 384 है। गुरुग्राम में 450 के पार AQI पहुंचा है। दिल्ली में AQI का स्तर 500 के पार है। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा 600 के पार ये AQI का जो स्तर है वो पहुँच चुका है। तो NCR के इलाके भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। ये जहर, जो हवाओं में घुलता जहर,
ये आपके और हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए खास तौर पर ये प्रदूषण का जो सितम है वो किसी खतरनाक जहर से या फिर पॉइजन से कम नहीं है। तो एक तरफ सर्दी का सितम है तो दूसरी तरफ दिल्ली और दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। अक्षरधाम मंदिर के पास अगर आप जाएंगे तो वहां पर AQI का लेवल जो आज दर्ज किया गया है वो 384 है, 384। गुरुग्राम में जो कि एनसीआर का हिस्सा है, यहाँ पर 450 के पार AQI पहुंच चुका है। दिल्ली में AQI 500 के पार है। आप समझिए कि कितने खतरनाक श्रेणी में ये जो 500 के पार दिल्ली के कई इलाकों में पहुंच चुका है। फरीदाबाद में अब तक का सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता है। हालांकि कई तरह के नियम है, सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त कर चुका है, सरकारी भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन इनका असर दिख नहीं रहा है। फरीदाबाद जैसे क्षेत्र में जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रदूषण का कहर है वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग गाज़ियाबाद या नोएडा या फिर दिल्ली की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन को लेकर भी बराबर वाली जो यहाँ सड़क आप देख रहे हैं, जो लेन है हाईवे की, ये इसमें गाड़ियाँ पूरी स्पीड में दौड़ती हुई नज़र आ रही है। सामने देखिए आपको हेडलाइट में जो लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे, जो कि डिजिटल स्क्रीन है सामने, उस पर लिखा हुआ हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। 100 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। वाहन जो है तेज़ गति के साथ दौड़ रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर वाले हों या फिर 4 व्हीलर वाले हों, सभी लोग जो हैं गाड़ियों की रफ्तार पकड़े हुए हैं। हालांकि देखिए इस वक्त जब विजिबिलिटी जो है वो लो हो तब रफ्तार गाड़ियों की थोड़ी सी धीमी जो है वो करके चलना चाहिए, जिससे आपकी जान पर जोखिम ना बने। अगर हम AQI लेवल की बात करें तो लगातार दिल्ली NCR का AQI लेवल वो 400 के करीब ही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए सुबह 6 बजे तक दिल्ली में आनंद विहार का जो AQI लेवल है वो 463 बेहद ही गंभीर स्थिति में है, यानी कि सबसे ज़्यादा आनंद विहार जो है प्रदूषित जगह में से एक है दिल्ली की। वहीं बवाना में 428 है, चांदनी चौक में 423 है और IGI एयरपोर्ट की बात करें तो देखिए 378 है। ITO की बात करें तो 434, लोधी रोड की बात करें तो 367, नरेला 413 और ओखला फेज़ 2 में 449, वजीरपुर में 440 AQI रहा। देखिए यहाँ पर हम चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हाईवे पे कुछ गाड़ियों के पार्ट्स भी पड़े हैं। ये पार्ट्स टूटे हुए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किसी न किसी पल कोई गाड़ी हादसे का शिकार रही होगी। और आपको देखिए विजिबिलिटी यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रही होगी कि धुंध की चादर इस कदर बनी हुई है कि आने जाने वाली जो सामने की एकदम गाड़ियाँ हैं वो गाड़ी कौन सी है वो नज़र नहीं आ रही है, हेडलाइट सिर्फ नज़र आ रही है। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके वाहन की हेडलाइट जले होना कितना ज़रूरी है। जब कोहरे की चादर, धुंध की चादर, जो कि डबल प्रकोप है, ठंड तो है ही क्योंकि ठंड का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है तो ठंड तो पड़ेगी ही, लेकिन ऐसे में पोल्यूशन और कोहरे की जो चादर है उसने कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के जीवन में कह सकते हैं कि पोल्यूशन का इस तरीके से मार उनके जीवन पर आई हुई है कि आज की डेट में जब इंसान घर से बाहर निकल रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं घर से बाहर जाऊं, क्या कमाऊं, क्या खाऊं या खुद को बचाऊं। ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। तिरंगा सामने आपको दिख रहा होगा, ये तिरंगा भी देखिए धुंध की चादर में कुछ दूर पहले तक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। सामने मयूर विहार वैशाली का बोर्ड लगा हुआ है, वो भी धुंध की चादर में कहीं ना कहीं लिपटा हुआ है। और ऐसे ही देखिए जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वो भी हमें इस धुंध की चादर में जो चहक होती थी सुबह सुबह पक्षियों की, वो आजकल कम सुनाई दे रही है क्योंकि प्रकृति भी अपने आप को सेव करती है। प्रकृति से जुड़े हुए जो भी एक कह सकते हैं कि जीव जंतुओं की श्रृंखला है वो भी अपने आप को सुरक्षित करने में लगी हुई है। अब जबकि देखिए समय थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा है तो इक्का दुक्का जो चिड़िए हैं वो आसमान में हमें दिखाई दे रही हैं। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर गाजीपुर मंडी है और इस गाजीपुर मंडी में क्योंकि नॉनवेज
अधिक मात्रा में मिलता है, तो कई चील और बाज जो है उसी नॉनवेज को खाने के लिए यहाँ पर दिख जाते हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो आजकल इन पक्षियों की जो चहक है वो भी इस पोल्यूशन में कहीं ना कहीं खो गई है। यानी कि पक्षियों को भी पता है कि जो वातावरण है कहीं ना कहीं दूषित है। और अभी देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो कोहरा है ये और गाड़ियों को अपने आप में समा ले रहा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि सुबह सुबह जो लोग ड्यूटी जाते हैं, जो बच्चे जो हैं लगातार स्कूल जा रहे हैं, वो जब इस पोल्यूशन वाले वातावरण में सांस ले रहे हैं तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को, चालक को इस धुंध की चादर में गाड़ी को आगे बढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज है। अपने आप को सुरक्षित रखना, इसके साथ ही देखिए जिन सवारियों को लेकर जा रहा है, जिस मालिक को लेकर जा रहा है, स्टाफ को लेकर जा रहा है, उनको सुरक्षित रखना कितना बड़ा चैलेंज है। तो आप इस मौसम की मार को, प्रदूषण की मार को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए और जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित करते हुए, इस रफ्तार पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए आगे बढ़िए, जिससे किसी का जनजीवन प्रभावित ना हो। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन